जिंदाबाद लतिका शर्मा जिंदाबाद लतिका शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद लतिका शर्मा जिंदाबाद लतिका शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद लतिका शर्मा जिंदाबाद 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 देखो देखो कौन आई शेरनी आई 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 मैडम तुम चुनाव मैडम तुम चुनाव लड़ो मैडम तुम चुनाव लड़ो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सारे बोलो देखो देखो कौन आई देखो देखो कौन आई लतिका शर्मा जिंदाबाद 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 लतिका शर्मा जिंदाबाद 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 देखो देखो कौन आई देखो देखो कौन आई लतिका जी को जय श्री राम लतिका जी को जय श्री राम हमारा विधायक कैसा हो हमारा विधायक कैसा हो हमारा विधायक कैसा हो काका की है यही पुकार काका की है यही पुकार काका की है यही पुकार देखो देखो कौन आई हाथ ऊपर करके देखो देखो कौन आई देखो देखो कौन आई क्या करा कल का माई का मैसेज था तो पता ही लग गया होगा हाईकमांड को भी क्या होता है मैसेज और क्या होता है संगठन जो बोलते हैं संगठन ये दिखेगा संगठन भी ये संगठन खड़ा है कौन खड़ा है बहुत ही हमारी और हमारी दिलों की धड़कन जो ये कोई फर्जी नहीं है पैसे देके नहीं बुलाए हुए हैं ये लतिका शर्मा को बिल्कुल प्यार करते हैं तो ये पुकार तो आप लोग सुन चुके होंगे मैं हाईकमान से कहना चाहता हूँ कि सुन चुके होंगे भी क्या पुकार चाहिए हमें लतिका शर्मा लतिका शर्मा मैडम तुम आगे बढ़ो ये भी मैं बताना चाहता हूँ ये भी बताना चाहता हूँ हाईकमांड को कि कालका के अंदर थोड़ा भी शांति रखो ना कालका के अंदर लतिका शर्मा टिकट है कि कोई और टिकट नहीं है समझे तो ये हमें आपकी टिकट की जरूरत नहीं है हम जब विधायक जी इतने मेहनती से 10 साल अपनी मेहनत करके लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं तो इस जगह को आप मटेर ही सकते जब आप जितनी मर्जी साजिश कर लें और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो अब भी समझ सकते तो समझो हमने पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ दिया लेकिन पार्टी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया क्या दिया धोखा दिया और जब हमारे यहाँ चुनाव थे चेयरमैन के तो हमें पता है कि विधायक जी को पता है और संगठन को तो क्या पता होगा वो तो कहाँ थे वो उनको खुद ही पता है कि विधायक जी ने दिन रात करके कालका पिंजौर के लिए चेयरमैन बनाया और जो 18 MC बने हैं वो सारी अभी तक कभी पूर्व में नहीं कहा अभी पूर्व विधायक ठीक है जो हमारे यहाँ पे विधायक रहे उसको कोई मानता नहीं था भी ये विधायक है जो हमारे विधायक रहे वो लतिका शर्मा रहे जिन्होंने दिन रात एक करके ये प्यार बढ़ाया है ये फर्जी नहीं है ये तुम्हारे खरीदे हुए नहीं है और जिनों के दिमाग में ये चलता है कि काल का हल्का बका हुआ है वो काल का हल्का नहीं रहा कि अब जानते हैं काल का और दूसरी बात मैडम जी आपका जो आदेश होगा हमारे सर मत्थे पे होगा हम जिमी आसमान बंद करेंगे
चाहे हमारे बच्चे में गर्दन कर दे तो हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारी गर्दन आपके लिए तैयार है कि लड़ेंगे तो लतिका शर्मा जो आपका आदेश होगा हमारे सिर पर होगा। हमें किसी की टिकट की जरूरत नहीं है, हमारे लिए टिकट आप हो। चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम गुजारिश करते रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। हम गुजारिश करते रहे भारतीय जनता पार्टी से, संगठन से कि हमें पार्टी से प्यार करते हैं, हमें पार्टी से दूर मत करो। लेकिन उनकी साजिश इतनी रही कि हमें काल का हल्का नहीं चाहिए, कुछ चंद लोग चाहिए जिन्होंने पार्टी के लिए कभी 10 साल के अंदर आन के जिन्होंने जिसके लिए टिकट दी वो भी पहले आई थी, कभी काल का हल्के में वापिस आके मुड़ के देखा उसने कि क्या कहते हैं, नहीं देखा, तो नहीं देखा। आप लोग क्या सोचना चाहते हो कि आप लोग ये मानना चाहते हो कि काल का हल्का बकाऊ है? ये जो युवा खड़ा है ये लतिका शर्मा का जिनका लतिका शर्मा के हमारी विधायक जिन्होंने दिन रात पूरा परिवार छोड़ के दिल्ली से कहते थे कि हम मेरे पूरे 10 साल दिन रात काल का हल्के को दिए, और जो रात को भी फोन करा तो रात में कोई विधायक ऐसा नहीं किसी का दरवाजा खुलता है। हमने अपने इलाके की आवाज उठाने के लिए किसी को मुसीबत हुई रात को 2 बजे भी मैडम को उठाया है, तो हम इनका करनी कभी नहीं दे सकते। जो कर्म इन्होंने हमारे कालका के लिए किया है हम इसकी जगह नहीं दे सकते। हम जो बाहरी कैंडिडेट आएगा उसका जम के विरोध है और हमें ये कोई फर्जी नहीं है, ये कोई फर्जी नहीं। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से हम प्यार करते हैं, समझ सके तो समझो, नहीं तो आगे आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत। भाजपा की हाईकमान से रिक्वेस्ट करने के मूड में कदाचित भी नहीं है। अब तो कार्यकर्ता केवल ये चाहता है कि यातना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वो चलता रह जाएगा। सौरभ अग्रवाल जी उपाध्यक्ष, नरसिंह गुप्ता जी भी आए हैं, उनके पिताजी हैं। निर्मल राणा सचिव कालका, सतपाल शर्मा जी किसान मोर्चा जिला संयोजक पंचकुला, रमेश कोन्ना जी मंडल उपाध्यक्ष, राकेश कोन्ना जी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष, रामकिशन वर्मा कर्णपुर पीडीसी चेयरमैन, मक्खन और उनकी टीम भी आई है। गोल्डी वाल्मीकि जी आए हैं। रेखा वार्ड नंबर 17 एमसी, चरणप्रीत जी, सुदर्शन कंचल एमसी वार्ड नंबर 16, नरसिंह गुप्ता जी वार्ड नंबर 11। जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, भारत माता की, भारत माता की। भाई देखो, आप सब बहुत समय हो गया आपको आए हुए, और इतने चाहे मोरनी से, रैपुरानी, पिंजौर, कालका से सभी, क्योंकि हमारा क्षेत्र बड़ा लंबा क्षेत्र है और बड़ी दूर दूर से सबको आना पड़ता है, और रात के समय सभी आए और इतनी देर मेरे को लगता है 2-2.5 घंटे हो गए बैठे हुए। तो एक तो मैं तहे दिल से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे मीडिया के बंधु भी, और मैं क्या बताऊं कि कहते हैं ना कि कालका विधानसभा 1 नंबर की है और 1 नंबर की ही रहेगी हमेशा। देखो, हरियाणा की शुरुआत भी यहाँ से होती है और हिमाचल की शुरुआत भी होती है, और सचमुच मैं कहूँगी थोड़ा सा इधर को, क्योंकि पीछे वाले बैठे हैं ना वो बेचारे। देखो, ऐसा मैं कोई आप लोगों के बीच में ना तो मैं भाषण देने का वो रखती हूँ, और कहते हैं ना कई चीजें बिना कहे आदमी समझता है ना। तो जो हमारा रिश्ता है, मैंने खुद कभी नहीं सोचा। अब मैं यही सोच रही थी बैठे हुए, मेरे को नहीं अंदाजा था कि इतने बंदे होंगे। मेरे को लगा कि अभी क्यों इतना परेशान। फोन मेरे को 3 दिन से सबके आ रहे हैं, 3 दिन से मैं दिल्ली में थी और टेलीफोन सबके आ रहे थे, कौन कहाँ, जो कोई मेरे से कोई वास्ता भी नहीं रखता था,
तो वहां ऐसी ऐसी जगह से ही फोन आए, मैं हैरान हुई कि देखो क्या होता है, आदमी ये कमाता है और कहते हैं ना सब कुछ जिंदगी में आता जाता रहता, कोई बड़ी बात नहीं है। यश, मान, सम्मान, पैसा सब भाग्य की बात होती है। और शायद मेरे भाग्य में लिखा था। अब तो मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती कि मैं कालका से अलग हो सकती हूँ, सच में। देखो ऐसा है कि कालका जो है ना, देखो भाग्य की बात थी, मैंने कभी सोचा नहीं था। 14 महीना मना किया था कि मैं नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि मेरा ये लिखा हुआ था। और कुछ समय बाद तो मेरे को ऐसा लगा जैसे रच जाते हैं ना, बस जाते हैं। मेरे ख्याल से जितनी बहन हो गए, भाई हो गए, कोई बेटे के रूप में, कोई माँ के रूप में, ऐसा हो गया, पता ही नहीं लगता था। और सच में मैं यदि दिल्ली भी जाती थी तो मेरे को होता था, तुम तो सोचते थे कब वापस आऊंगी, लेकिन मुझे भी लगता है 2 दिन हो गया, अब तू चल वहां से। कभी ये महसूस नहीं हुआ मेरे को कि मेरे बच्चे नहीं है। कभी इतने बड़े घर में मेरे को ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि समय नहीं होता। सुबह से निकलती हूँ, रात हो जाती है, पता नहीं कब होती है। और मैं ये कोई बनाने वाली बात नहीं कह रही कि मैं कोई बनाने वाली बात कह रही हूँ। तो मैं कहती हूँ ना, कालका विधानसभा के लिए जैसे अभी मैं सोडी जी थे, जिनका अपना बहुत बड़ा कद है, यही नहीं ये हिमाचल को प्रभावित करते हैं। मेरे को याद है मैंने इनको कहा था वहां पर, 3000 वोट इन्होंने वहां भी डलवा के जिताया था। मेरे को एक एक आदमी का पता है, आज के दिन एक एक चप्पे का पता है। और विधायक बनने के बाद नहीं, विधायक बनने के जब थी और उसके बाद नहीं रही, तो आप लोगों के बीच में ज्यादा आने को मिला। कहते हैं ना कि भगवान से जब मांगा था द्रौपदी ने, तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, क्या सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए। क्योंकि दुख रहेगा तो मैं आपको याद करूंगी, सुख रहेगा तो कौन याद करता है। तो देखो हमारी जो है ना, जो विधानसभा है, ये धार्मिक है, देवी देवताओं का स्थान है, पहले भी है। मेरे को कभी इस बात का रोष नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत विधायक देखे हैं, बहुत मैंने ऐसा केंद्र का नेतृत्व देखा है। और मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी, देखो आज ही मेरी पार्टी है, कोई ऐसी बात नहीं है मेरी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कोई पार्टी हो नहीं सकती। भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता ऐसे हैं कि जिन्होंने जी जान लगा दी। तो मैं ये नहीं कहती भारतीय जनता पार्टी हमारी सबकी पार्टी है, पार्टी का रोष नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो आप लोग, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है ना। भगवान में और हमारे में किस चीज का रिश्ता है? विश्वास का रिश्ता है ना। तो मेरे को, मैं बताऊं, कालका के लिए मेरे को कोई कुछ भी कह दे कि कालका बिकाऊ है, कालका ये है, मैं सुनती थी कि बड़े BBC लंदन में न्यूज आया करती थी कालका की। मेरे को भी लगता था जब मैं हारी तो क्यों हारी भाई, मैं इतना काम किया लोगों के बीच में, क्यों हारी। तो मेरे को एक कमी महसूस हुई अपनी, कि मैंने काम तो करवाए, लेकिन हो सकता है जो दूसरे विधायक रहे उनकी तरह मैं कहीं आती जाती नहीं थी, क्योंकि नहीं थी क्षेत्र के लिए। तो उस कमी को मैंने दूसरी बार सुधारने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं, हार की कोई बात नहीं। मेरे को मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तू दिल्ली चल, मैं नहीं गई। मैं रोना नहीं चाहती, नहीं बता रही हूँ मैं आपके लोगों की। मैं आज सुबह से भी ना, जब मैं जिसके फोन सुन रही थी, जो फोन करता है रोता है, बात में करता है। तो ये आंसू ऐसे नहीं निकलते लोगों के लिए। और दूसरी बात ये है, सबका फोन क्या कह के आता है कि मैडम कालका लावारिस हो गई है, लावारिस नहीं रखना है। तो मैंने एक जवाब देती हूँ, मैंने कहा मैंने आज तक दिल्ली में लावारिस नहीं रखी। जहाँ दिल्ली की भाई मैं, वहां भी उनको विश्वास है कि लतिका है। और लतिका कोई महिला नहीं है, लतिका कोई ब्राह्मण नहीं है। लतिका ऐसी चीज है कि आज से नहीं, मेरे को, मैं कॉलेज में पहली प्रेसिडेंट रही दिल्ली में, आज की नहीं मैं राजनीति में। मेरे को 35-40 साल हो गए। मैडम लतिका शर्मा मैं कोई घबराती नहीं हूँ किसी चीज से। मान सम्मान करते हैं, अपनी पार्टी का पूरा मान सम्मान है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहीं गई नहीं है, ना हम गए ना वो गई है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी हमारे हैं, मनोहर लाल जी हमारे, नायब सैनी हमारे हैं, सब हमारे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिसने जो कुछ सोचा, क्या सोचा, मैं तो कहती हूँ कि चलो भाग्य की बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि जब मेरे को विधायक नहीं बनना था तो मैं बनी, और जब बनना था तो शायद मंत्री बनती, तो मैं रह गई। हुई ना मेरे भाग्य की बात। और मेरी नहीं, आज मेरा भाग्य मेरे से नहीं जुड़ा हुआ, आज मेरा आप लोगों के साथ, मैं अपने आप नहीं जुड़ी, आप लोगों के साथ। और एक बात और मैं बता रही हूँ कि देखो, निर्णय क्या होता है, निर्णय कोई निर्णय एक दिन का निर्णय नहीं होता।
10 साल लगा दिया मैंने आप लोगों के बीच में, 10 साल। कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, हुड्डा हिसाब मांग रहा है अपना। भाई मैं कह रही हूँ मैंने 10 साल लगाए और किसी ने मेरे को जबरदस्ती नहीं की कि तू यहाँ रहे। मैं अपनी मर्जी से रही। और आप लोगों को मैंने देखा कि सचमुच कालका वालों को आज तक कोई नेता ही नहीं मिला था। कालका वालों की कोई सुनने वाला नहीं था। बाजार में इतना सब कुछ होता है तो उनकी फोन बज जाते हैं कि अभी क्या हुआ। मोरनी रायपुरानी कुछ होता है तो एकदम बच जाता है कि अभी क्या हुआ, क्योंकि उनको विश्वास इतना हो गया मेरे ऊपर। और मैं सच मानूं, मैं जब भी जाती थी ना 19 में, आप भी कहीं किसी नेता, मैं पड़ी रह सकती थी दिल्ली 5-5, 7-7 दिन। बड़े नेतृत्व में मेरी सबसे 1 to 1 है, सब मेरे को जानते हैं, मेरे को अपना बायोडाटा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना जानती थी, मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को नारायणगढ़ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। मैं कालका हूं और कालका ही चाहिए। मैडम लतिका शर्मा जिंदाबाद। और ये बात नहीं है, हर चीज में मेरे को सर्वे में मेरा 1 नंबर पे था। पार्टी 1 नंबर पे कह रही थी, लोकसभा में हमने जितवाया। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, क्योंकि ऊपर का नेतृत्व भी हमारे साथ था। कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं लतिका का नहीं है। वो तो सोचते हैं कि लतिका औरों को भी करवा देगी। सच में हमने हिमाचल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हम जितवाते हैं। आप सब जाते हो ना मेरे साथ, मैं अकेली नहीं जाती। पार्टी को बहुत विश्वास था और विश्वास है। मैं नहीं कह रही पार्टी को नहीं है। पार्टी हमारी 1 नंबर की पार्टी है। आप सब लग के, और आप पार्टी से अलग नहीं हो। ये मत सोचो कि नहीं संगठन से हम अलग है, पार्टी से अलग है। क्या आया मेरे को नहीं पता। मैं यही ढूंढने गई थी 3 दिन के भी, हुआ क्या, मतलब ये तो थोड़ा पता लगे कि हाँ भी क्या बात हुई। क्योंकि पार्टी हमारी है, मेरे को मानती है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हूँ पार्टी में। पार्टी मेरे से कभी अलग नहीं थी, आज भी अलग नहीं है। और नेतृत्व मेरे से अलग नहीं था, आज भी नहीं है। मेरे को प्रदेश अध्यक्ष हो गया है, सीएम हो गए, कोई बात ही नहीं है। आज भी अभी फोन आ रहा था मेरे पास, दिल्ली में मिलके आई सबसे। मेरे को मोबाइल अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। मनोहर लाल जी भाई साहब हो गए, नड्डा जी हो गए, धर्मेंद्र प्रधान, सबसे मेरी 1 to 1 है। कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे को यही पूछ रहा है कि हुआ क्या, एकदम के ऐसा कौन सा उल्टा पिंड आ गया कि एकदम ऐसा करना पड़ा, क्या हुआ। क्योंकि पार्टी की हमारी जीती हुई सीट है। हमारी कालका विधानसभा 1 नंबर की सीट जीती हुई है बीजेपी की हमारी। और मैं नहीं जिता रही इसको, मैं सोचूं मेरे अंदर इतना कुछ है नहीं। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ अलग रिश्ते भी बने हैं। कुछ लोग थे, पार्टी से नहीं होता है, सबका नहीं होता है भाई। कोई बीजेपी से नहीं जुड़ रहा है, कोई कांग्रेस से भी नहीं जुड़ता है। सब पार्टियों में आज कांग्रेस के बहुत झगड़े हो रहे हैं आपस में, हमारे यहाँ भी झगड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, ऐसी कौन सी बात है भाई कि ऐसा कौन सा नेतृत्व में कमी हो, हमारे लोगों में कमी हो। मेरे को पता था कि बीजेपी के अलावा जो नई टिकट वोट देंगे ना, उनको ही मैं बांध करके अपनी पार्टी में अपने साथ ले आऊंगी, क्योंकि हमने सीट निकलवानी है। अर्जुन की तरह सिर्फ कालका में मेरी नजर थी। मैं आज तक 5 साल में आप लोगों के बीच में रह के घर में जाके हर क्योंकि इतना बड़ा कद मेरा नहीं है, मैं भी एक सामान्य परिवार की थी। लेकिन आप लोगों ने कद इतना बड़ा बना दिया, आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। मैं सच बताऊं, आदमी क्या कमाता है जिंदगी में, एमएलए बनने, दुनिया एमएलए बड़ी ढूंढती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोगों के लिए तो मैं अकेली बहुत हूँ, पहले बहुत ही। जो लोग खुश होना चाह रहे हैं, हमारी विधायक कैसी हो, लतिका शर्मा कैसी हो, हमारी विधायक कैसी हो, लतिका शर्मा कैसी हो। रैपुरानी से मोरनी तक नापने की हिम्मत मैं रखती हूँ। और मेरे को कोई विटामिन की जरूरत नहीं होती। मेरे का विटामिन आप लोग ही हो। नेता की खुराक क्या होती है, नेता की खुराक जनता होती है। और मेरे 3 दिन बड़ा सिर में दर्द था, लेकिन आपको देख करके मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। इसमें देखो, मेरे कोई निर्णय की बात नहीं है। निर्णय में 10 साल का निर्णय 1 मिनट में नहीं ले सकती। मैं आपको झूठी बोलती, मैं नेता ऐसी नहीं हूँ कि मैं आपके बीच में कुछ कहूँ। हाँ, ये जरूर है कि आप लोग यहाँ आए हो, या आप ही नहीं आए, और लोग बहुत है जो आना चाह रहे होंगे, है ना। मेरे पास फोन आ रहे, कल भी सुबह मेरे पास आएंगे बहुत सी महिलाएं, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ। मेरे को एक बड़े फोन आ रहे थे कि मैडम एक बार बताओ, बीजेपी की आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हो, तो महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया, आप ये बताओ। मैंने कहा अच्छा मुझे यही नहीं पता। मैंने पूछा मैंने कहा महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दी भाई, क्योंकि मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, मेरे से लोग पूछ रहे और ही महिलाओं को टिकट दो, क्योंकि महिलाएं बैकबोन है। मैंने यहाँ महिलाओं को निकलना सिखाया, क्योंकि इसलिए
मैंने नहीं सिखाया, वो निकलना चाहती थी, लेकिन उनके घर वालों को इतना विश्वास था कि लतिका जा रही है तो ठीक है, कोई गलत जगह नहीं जा सकती। ये विश्वास हमारी संस्कृति का है। हमारे चाहे एमसी है, चाहे सरपंच है, चाहे जिला परिषद मेंबर है या कुछ है, ठीक है, हम कोई ऐसे कोई छिपने वाली बात नहीं है और हम कोई गलत नहीं है। आप लोग भी गलत नहीं हो, जो आप आए हो ना, कोई गलत नहीं हो, कोई छिपने वाली बात नहीं है कि भी हम नहीं गए, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ठीक है। और मैं पत्रकार बंधुओं का भी, मैं ऐसे ऐसे पत्रकार बंधु, पिंकी तो चलो एक ही बात है भाई, महिला के नाते भी, और उसके बाद हर कदम कदम पर बहुत बड़ी बात होती है कि बोल्ड होकर के, लेकिन उसके बाद ऐसे पत्रकार बंधु भी जो मेरे से कहीं बनती नहीं थी, उनकी कभी नहीं बनती थी, लेकिन उन्होंने भी कहा लतिका जी चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। कितनी बड़ी बात है। और सचमुच मैं कभी किससे नहीं, पैसा बड़े मायने नहीं रखता, पैसा हो ना हो, पैसे से क्या कर सकता है आदमी, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लोगों का साथ चाहिए होता है। और मेरे को खुशी है, उमंग भी बैठी है, वाह वाह, मैंने अब देखा मेरे नाम नहीं लिया भाई, हाँ, तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन मैं एक बात बस सिर्फ कह के अपनी बात को वो करूंगी कि देखो निर्णय तो सब लोगों का होता है, मेरा निर्णय नहीं होता। और एक बात कहूंगी, जल्दबाजी ना हर चीज में गलत होती है, कुछ भी हो आज ही करना है, अभी करना है, क्यों भाई हम भाग के जा रहे हैं क्या? हमारी पार्टी कहीं भाग के जा रही है क्या? पार्टी तो ऐसी हो गई है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, तो भी ऐसा है कोई ना पार्टी के लिए कुछ बोलो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। नेता हमारा नरेंद्र मोदी है, मनोहर लाल खट्टर है, नायब जी है, सब है, ठीक है, कोई कहीं कमी नहीं है। सिर्फ कमी मेरे को लगता है तो हमारे अंदर थी, मेरे को लग रहा है अब कि या तो मेरे अंदर कोई ऐसी बात थी या मैं कालका वालों पे थोड़ा विश्वास कम था, क्योंकि कालका ऐसी कोई कमी नहीं, मैं ये कह रही हूँ क्या हुआ? सबको ये हुआ कि कालका सीट ऐसी है जो जीती हुई सीट है बीजेपी की, मानते थे, है ना। तो हो सकता है थोड़ा युवक ये सोचा होगा यहाँ तो किसी को भेज दो तो वो जीत जाएगा, है ना, लेकिन बिना कोई नहीं जीत सकता, आपकी सपोर्ट के बगैर कोई लतिका ही जीतेगी। चलो देखो बात सुनो, मैं हम समझदार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखो दो दिन से मैं व्हाट्सएप और सबको वीडियो देख रही हूँ। ये बात नहीं है कि भाई मेरा बेटा होगा उसको रोष होगा, बेटे तो मेरे सारे ही है, माँ में सब क्यों, कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि मेरे लिए रिंकू भी इतना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए गोल्डी भी इतना इम्पोर्टेंट है, तो मेरे लिए मोरनी से आया मेरा बेटा भी इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे पास रहते हो, मेरी परवाह करते हो, ठीक है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो आवेश हर चीज में गलत होता है, समझ रहे हो ना बात को। कई बात सुनो सोच समझ के, और आप लोग जो मैं अपने ऊपर नहीं कह रही हूँ, समझ रहे हो ना बात को। मैं ये नहीं कह रही हूँ जो मैं चाहूंगी वो करूंगी, क्योंकि मैं क्या हूँ, यदि आप लोग इतने नहीं होते तो मैं कहाँ खड़ी हूँ, ठीक है। तो मैं एक बात कह रही हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि कल भी लोग भी आएंगे मेरे पास, सबने आना भी है, और लगातार जैसे और आज बहने हैं, बेचारी पिंकी इतनी वहां से आई, ये हमारी मड़ा वाले से सेल्फ हेल्प ग्रुप की सब बहनें आई हुई है, और सबके आंसू मैं वहां सोच रही थी मैं देख के मैं ना रो पड़ूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि हम भगवान पे विश्वास रखते हैं, हमारी माँ कालका दुनिया को बचाती है कि नहीं, हमारी सम्राटा देवी, गणेश भोलिया, सारे देवी देवता है कि नहीं, तो थोड़ा विश्वास तो होना चाहिए। इसका मतलब अपना विश्वास तो नहीं खो रहे हम, क्यों नहीं। हाँ बस ठीक है, मेरे ऊपर है, मेरे को आप लोगों पे, दोनों का दूसरे पे है, ठीक है। तो थोड़ा ये समझ के कि किस तरह कैसे हो, क्या हो, जब यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। तो बस आपका देश, हमारा भगवान भी आपको, हमारा सब कुछ आपको, देश आपने करना है, अभी हम समर्थन नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जल्दी देश करना। चलो आदेश, हाँ ठीक है ना, आदेश तो ऐसा है, मैंने वही कहा कि जो अपने प्रमुख लोग हैं बैठेंगे, बैठ करके बात करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से फिर हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि जितना दुख आपको होगा ना, उससे ज्यादा दुख मेरे को भी होगा, समझ गए। कि मैं कहाँ सोचती थी कि क्या नॉमिनेशन की डेट कब है मेरी, मैंने सब जगह फिक्स कर रखी थी, और उसके बाद मैं सोच रही थी, आज मैं सोच रही थी कि कहाँ तो तेरा स्वागत ऐसे होना था,
कि तू कालका से टिकट लेकर के बीजेपी का होना था और नहीं होगा नहीं, लेकिन मन में तुम्हारे आता है ना तो मेरे भी आता है, ठीक है। तो मैं ही कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा बिना धीरज रखे आप लोग इतनी देर तक एक पैर पे खड़े हो रात को। मैं कितने तहे दिल से पहले भी धन्यवाद करती थी और आज ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आप लोगों को। क्योंकि हमारी पार्टी भी कहती है ना देव तुल्य कार्यकर्ता, तो सचमुच देव तुल्य कार्यकर्ता है। आप आराम से, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके दोबारा आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, ये सब परिवार है, इनके लिए आदेश और आश्वासन क्या है? ये बताओ जी। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक क्वेश्चन। पिछले 10 साल से ये सारा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है जी, ठीक है जी। अब उन्होंने आपको टिकट नहीं दी, एक मिनट भाई साहब, टिकट नहीं दिया, एक सेकंड, टिकट नहीं दी ना। अब ये सारे विश्वासी लेके थे कि आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम आपके साथ खड़ेंगे, और बीजेपी पार्टी वाले ये सोच रहे हैं कि एक मिनट का यार, कि पिछले 10 साल के अंदर जो लतिका शर्मा ने मेहनत करी है वो थाली के अंदर परोस के हम दूसरी पार्टी में नहीं करेंगे। हम सभी साथी हैं, अभी एक दिन का टाइम लेके सभी अपनी पार्टी बैठ के टाइम 2 दिन का लो, 4 दिन का लो, डिसीजन करेंगे, सभी मिलकर करेंगे। लेकिन ये चीज होगी कि 10 साल की मेहनत हमारी है, हम उसको जल्दबाजी का फैसला थोड़ा खराब हो गया, सभी भाई साहब एक मिनट मेरी बात सुनो, ऐसे घर में बैठने देंगे? हमारे गांव के अंदर कितने काम हुए जी, आपने खेतों को बंद करा, छियासी और 85 बच्चे नौकरी के में बात नंबर करिए। के बूथ अध्यक्ष भी हमारे पास पहुंचे हैं, सभी को ऐसा नहीं हो सकता भाई महाराज, शक्ति आए भक्ति आए सब काम में विरोध कर दिया जी, बस मैं एक बात हम कहना उसके साथ चाहती नहीं हूँ। खड़ेंगे। देखो एक- बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, दिखाएंगे। भाई मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो अपने आप को लावारिस मत समझो, ठीक है ना। कालका वाला लावारिस नहीं है, लतिका तुम्हारे साथ है। और मैं कहते हैं ना, जैसे रानी की झांसी ने कहा था कि मैं कालका नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है। भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप 2 घंटे के मैसेज के अंदर इतनी संख्या में पहुंचे। और मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि उनको भी बताना चाहता हूँ ये 2 घंटे का मैसेज है जो आपका प्यार है लतिका का, ये 2 घंटे का मैसेज था। लेकिन जब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, शक्ति रानी नहीं चलेगी, शक्ति रानी नहीं चलेगी। लतिका शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आई, देखो देखो कौन आई, देखो देखो कौन आई। लतिका शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लतिका शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितना की भाई, कितना की लतिका शर्मा जिंदाबाद, लतिका शर्मा मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। जो हमारे संगठन ने सर्वे करवाया था, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने सर्वे कराया था, उसमें भी भारी बहुमत जो है हमारी विधायक लतिका शर्मा जी के ही हित में था। पर वो करवाया क्यों है वो सर्वे करवाया क्यों? अगर हमारे पास बाहरी कैंडिडेट देना था तो वो सर्वे करवाया क्यों? सर्वे से शक्ति रानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शक्ति रानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
शक्ति रानी कौन है? शक्ति रानी शक्ति रानी कौन है? क्या कार्यकर्ताओं का ये सम्मान दिया संगठन ने? भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान नहीं दिया कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि हमने लतिका शर्मा जी का नाम दिया था कालका विधानसभा के लिए। हम शक्ति रानी शर्मा को तो जानते ही नहीं है। 2014 में जब उन्होंने चुनाव जीता था, अब की बात उससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा कालका विधानसभा में। ये भी गोली वाल्मीकि का वादा है। हम समर्थन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। शक्ति रानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शक्ति रानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शक्ति रानी go back, शक्ति रानी go back, शक्ति रानी go back, शक्ति रानी go back, शक्ति रानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शक्ति रानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाजी मैडम, आज भारी संख्या में कार्यकर्ता आपसे मिलने के लिए आए, तो क्या बात हुई, क्या आगे निर्णय लिया? देखो, जैसे कि सबको पता ही है कि चुनाव का दौर चल रहा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक लिस्ट भी आउट हो गई है, तो सभी को लगा होता है कि क्या होना है, क्या होना है। और जब हो गया तो इसमें पार्टी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और भारतीय जनता पार्टी रग रग में बसी हुई है। और नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, हमारे ही नहीं विश्व के नेता है, भारत के नेता है। ऐसी मनोहर लाल भाई साहब, वो भी हमारे नेता हैं। हम नायब सैनी, हमारे सीएम है नायब सैनी जी। तो मैं ये नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी हमारी एक नंबर की पार्टी है, बहुत अच्छी है, हमारी खुद की पार्टी। और मैं राष्ट्रीय पद पर हूँ, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही लगातार, अब मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, तो एक बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर हूँ। और इस समय स्थिति भी ऐसी है कि उसमें पार्टी को क्या कहें, तो क्योंकि पार्टी में खुद हूँ मैं और नेतृत्व में हूँ, नेतृत्व भी विश्वास रखता है मेरे ऊपर और मैं भी रखती हूँ। और यदि मैं कालका की स्थिति कहूँ तो कालका के जो हमारे सभी भाई और बहनों को, मैं 3 दिन से दिल्ली थी, मैं खुद समझ नहीं रही थी कि हो क्या रहा है, तो सबके पास पूछ के भी क्या हुआ, क्योंकि सब जानते हैं सब कुछ। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और आकर के मैंने देखा कि फोन तो सबके आ रहे थे मेरे पास और आ ही नहीं रहे थे, रो रहे थे। एक भावना होती है जो नेता के साथ जुड़ी होती है। और जब मैंने देखा कि यार कालका विधानसभा के रात के, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, मोरनी रेपुरानी से बड़ी दिक्कत होती है लोगों को आने में। और उसके बाद मैंने देखा कि हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और बिना कहे उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो ये आंसू कोई ऐसे नहीं आते, क्योंकि 10 साल से मैं भी यहाँ पे रही, एक एक लोगों से जुड़ने का काम किया, महिला युवा सभी, कोई माँ मानता है, कोई बहन मानता है, कोई बेटी मानता है, एक रिश्ता जो अपने आप जुड़ गया है सबके साथ। और माँ कालका का यहाँ पर निवास है, सब देवी देवताओं का स्थान है और उनका भी आशीर्वाद रहता है। तो मैं तो खुद ये नहीं समझ पा रही कि ना तो मैं इन लोगों की गलती बता सकती हूँ, वो कहते हैं निर्णय दो, मैं सोचती हूँ किस बात का निर्णय दूं। पार्टी ने अपना निर्णय दिया, मैं पार्टी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है, संगठन हमारे अंदर अच्छा बसा है। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या जवाब दूं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भाई इतना आक्रोश और अंदर से जो होता है, क्योंकि लगता ही है सबको कि भी चलो हम इतने साल सब बैठे थे, सबसे रायशुमारी भी हुई, तो क्या कारण है, लोग मेरे से वो कारण पूछ रहे हैं जो कारण मैं खुद खोजने गई थी। तो मैं ना लोगों की गलती नहीं बताती, क्योंकि लोग इतने जुड़े हुए हैं। और मैं खुद, मेरे को कभी लगता नहीं है कि मैं कभी दिल्ली की थी या दिल्ली की हूँ। मेरे को लगता है कि कालका विधानसभा और कालका मेरे रग रग में बसी हुई है। और कालका के लोग जब से लिस्ट आउट हुई है तब से सोच रहे हैं कि कालका लावारिस होगी, क्योंकि उनको लगता था छत्र छाया माँ कालका की थी और उसकी तरफ मेरे को मानते हैं, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, विश्वास नहीं जीता जाता। और आज मैं इस बात में अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि नेता बहुत होते हैं, पैसा बहुत होता है, सब कुछ बहुत होता है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं होता। और आज इस विश्वास को, मेरे को तो यही है कि मैं इनका विश्वास बरकरार रख पाऊं, कि लोग मेरे को भी ये ना कहें कि मैडम आपने हमारी बात नहीं सुनी, आपने हमारी बात रखी नहीं। तो मैं यही कहूंगी, और पत्रकार बंधुओं का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि मैं कोई भाषण नहीं दे रही, मैं कोई बात नहीं कह रही, मैं आप लोगों का भी तहे दिल से, और ऐसे लोग जो मेरे लिए कभी सोचते थे बात करने के लिए मैं ढूंढती थी, आज वो खुद ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं, वो कह रहे हैं इतने साल लगा दिए, क्या हुआ, सब कुछ असमंजस की स्थिति वो पूरे से बनी हुई है, मेरे मन में बनी हुई है कहीं ना कहीं, कि मैं कैसे कालका का किस तरह क्या करूंगी, कैसे करूं, क्योंकि कालका के लोगों को मैंने ना पहले कभी लावारिस छोड़ा था, विधायक ना बनने के बाद भी मैं इनके बीच में रहती थी कि ये ना समझे मैंने अपने बच्चे और घर छोड़ करके दिल्ली, मैं इसलिए यहाँ पर बैठी कि कालका के लोग ये ना सोचे अकेले हैं, और मैं कालका वालों को कभी अकेला छोड़ूंगी नहीं। लतिका जी, मैं जिस इनके तरीके साथ से सूची जारी हुई उसके पहले से ही एक बहुत बड़ा जना विरोध जो है इस क्षेत्र में देखने को मिला। बाहरी कैंडिडेट या पैराशूट कैंडिडेट को ना अपनाए जाने को लेकर भी बातचीत सामने आई थी। कई वीडियो भी वायरल हुए, यहाँ तक कि संगठन की बैठकों में भी पुरजोर तरीके से विरोध हुआ। सर्वे भी हुए कई, फिर भी बावजूद इसके अगर पैराशूट कैंडिडेट यहाँ उतारा गया, आपको क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे? देखो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, ठीक है ना, तो कि पार्टी नेतृत्व जब डिसीजन लेते हैं तो उसमें भी कई चीजें होती हैं, मैं ये नहीं कहना चाहती कि भाई क्या कारण रहा, तो हो सकता है कई बार उनको नेतृत्व में दिक्कत आती है डिसीजन देने में, लेकिन मेरा मानना ये था कि जो यहाँ के लोग ही मानते हैं कि 2 बार हमारी सरकार है और तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, इसमें एक एक सीट का बड़ा महत्व है, और कालका ऐसी सीट है जो कि बहुत डिफिकल्ट सीट है, कालका आसान नहीं है, और ये कालका की हमने मेहनत कर करके सभी ने मिल करके, मैंने और आज सभी जो लोग हैं कालका के भाई बहन मिल करके इस सीट को ऐसा बनाया है कि लोकसभा में चाहे हम यहाँ से हर जगह से हारे, सांसद नहीं बने, लेकिन फिर भी कालका का मैं धन्यवाद करती हूँ कि बिना विधायक के इन्होंने 11,000 वोटों से जिताने का काम किया, चेयरमैन बनाया, एमसी बनाया, बीडीसी मेंबर बनाए, तो ये सब भी बनाए, तो ये कालका वालों को भी लगता है या हमें भी लगता है मूल्यांकन करते हुए कि हमारे में चूक कहाँ हुई, लेकिन उसके बाद पार्टी नेतृत्व का जो फैसला है, तो उसके बाद लगातार लोगों का, तभी मैं 2-3 दिन से सोच रही थी, मैं आ नहीं पा रही थी दिल्ली से, मैं भी सबको कह रही थी वहां से फोन करके, जब किससे बात हो रही थी, भाई ऐसा नहीं मत करो, लेकिन वो होता है घर में 5 बच्चे होते हैं और 5 बात नहीं मानते, सब अपने अपने तरीके से लगे रहते हैं, तो मैं सबकी भावनाओं की कदर करती हूँ, मैंने आज भी यही कहा है कि ठीक है, ज्यादा उतावलापन नहीं करना चाहिए, एक निर्णय जो पार्टी ने भी दिया है, बड़ी मुश्किल से दिया होगा, क्योंकि मैं भी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ, नेतृत्व सीनियर उसमें आती हूँ मैं, और पार्टी नेतृत्व, लेकिन यहाँ के लोगों को भी मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनका जो प्यार है हमारे लिए और पार्टी के लिए, वो भी ये सोचते हैं कि भाई जब 2014 में ये यहाँ पे हमने इनकी जमानत जब्त कराने का काम किया था, और आज कैसे कालका विधानसभा में इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत लंबी विधानसभा है, और लोग आजकल ये मानते हैं कि हमारे बीच में रहना चाहिए, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमसी हो, सबके लिए होता है हमारे बीच में रहना चाहिए, तो लोगों का मूल्यांकन भी ये भी कैसे हो जाएगा, मतलब सीट भी बीजेपी को हम यहाँ पे कैसे निकाल के देंगे, ये भी लोगों भाजपा का। के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कई सालों से जो सींच रहे हैं होगा देखो भैया, ये पूरे बताऊं, प्रदेश में। देखो ऐसा है कि पूरे प्रदेश में चल रहा है सब कुछ, लेकिन मैं तो अपनी कालका को बचाने में लग रही थी, मैं इस बात में लगातार दिल्ली थी तो भी कालका कालका दिख रहा था मेरे को कहीं और का नहीं दिख रहा था, और ये लग रहा था कि भी 10 साल रहे हैं, कैसे होगा कालका में भारतीय जनता पार्टी की सीट निकले, मेरे को ये था कि मैं यहाँ बैठी हूँ, हम सब लोग बैठे हैं, सिर्फ हमारी पार्टी की सीट यहाँ से निकलनी चाहिए, मैं लगातार कालका के लिए यही लगी हुई थी, तो मेरे को किसी और सीट का इतना कि भाई पंचकुला में क्या हो रहा है या सिटी में या किसी और जगह क्या हो रहा है, सबके अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो आगे क्या फैसला रहेगा आपका? पार्टी के जो कैंडिडेट जो अनाउंस किया उसके समर्थन में रहेंगी या फिर आप कोई और देख सकते हैं पार्टी, या किस तरह से क्या ये जैसे फैसला रहने कालका वाला है? वासी जो आज यहाँ वो एकत्रित क्या हुए थे, फैसला रहेगा? वो ये कहीं मांग कर रहे हैं कि आप मैदान में उतरें। देखो, मैंने अभी सबको समझाया है, मैं लगातार दूर दूर से भी आज मैं फटाफट इसीलिए, और सबको बताया भी कि बहुत जल्दी का निर्णय ठीक नहीं होता, ठीक है, मिल करके देखो, सबका निर्णय, मैं निर्णय से बाहर नहीं जा रही, मैं लोगों को यही कह रही हूँ कि आप ये मत समझो कि भाई मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझ रही, जो लोगों के आंसू हैं उनको नहीं समझ रही, या लोगों का अपनापन जो मेरे लिए पार्टी से हट के अपनापन है, उन लोगों की मैं कदर नहीं कर रही, ये बात नहीं है, मैं अन्यथा इस बात को भी ये गलत ना लें, लेकिन मैं इनको ये भी कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ भी है, हमारी पार्टी है, नेतृत्व हमारा है, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, लेकिन इस बात को मैं मेरे लिए कोई गलत, मेरे लिए वो भी गलत नहीं है, मेरे लिए ये भी गलत नहीं है, और
समर्थन में उतरना ना उतरना ये बात की, पहले तो जो यहाँ जनता चली हुई है उनको मैं संभाल लूं, क्योंकि अल्टीमेटली वोट भी तो लोगों ने ही देनी है ना। जो मैं इतने साल से संभाल रही थी, यहाँ 5 साल से बैठी हुई थी, 10 साल हो गए हारने के बाद और इसके बाद लोगों को ही संभाल रही थी कि जनता के फैसले के साथ ही जाएंगे। हाँ, जनता देखो, जनता का फैसला सर्वोपरि है। सरकार और छोटे से बड़े हम बूथ तक करते हैं बात कि हमें बूथ को जिताना है, तो यही लोग तो करेंगे ना। तो मैं इन लोगों की बिल्कुल एंटी होके खड़ी हो जाऊं, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे में पार्टी और हम पार्टी में। तो मैं लोगों की भावना कदर करती हूँ, और मैं जो सब यहाँ पर आए थे इतनी दूर दूर से रात के समय, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। और किसी भी निर्णय को देने में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती, वही मैं कहती हूँ। तो आगामी क्या रणनीति रहेगी, क्या बैठक करेंगे? नहीं, आगामी ये है कि अभी कोई लोग जा नहीं रहे हैं, रात को ही बैठेंगे। ये तो कल भी मेरे को, कल और परसों ही मैं सुन रही थी, यहाँ रात को 2-2 बजे तक कोई जा ही नहीं रहा, कहते हमें कोई काम ही नहीं है, सब बैठे हुए यहाँ पर लगातार। तो अभी मैं आई हूँ रात दिन, मैं तो लोगों की सेवा के लिए ही हूँ, जनता के बीच में ही हूँ। आप नामांकन कब कर रहे हैं? नहीं देखो, ऐसा है, कोई बात नहीं। अभी जो है ना, लोगों से मैं बात करूंगी। अभी आज रात हो गई थी, कल भी लोगों ने मेरे पास आना है, मैंने उनको कहा है आके मैं बात करूंगी, समझाऊंगी अपने तरीके से, और लोग मेरे को समझाएंगे। मैं तो क्या समझाऊंगी कि सब बात करेंगे, समझाएंगे एक दूसरे को, बात किसी ना किसी निष्कर्ष पे निकले तो उससे सबका भला है। तो इसी के साथ मैं आपका दोबारा पुनः धन्यवाद करती हूँ।